Virat Kohli. Virat Kohli. Virat Kohli. Kohli has announced his retirement from Test cricket. विराट कोहली जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट जैसे डेड फॉर्मेट को अपने पैशन, अग्रेशन एंड डेडिकेशन से रिवाइव कर दिया। टेस्ट क्रिकेट जिस फॉर्मेट को सबसे टफेस्ट फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, उसमें विराट कोहली ने न्यू बेंचमार्क सेट कर दिए। सिर्फ रन्स ही नहीं, एटीट्यूड, फिटनेस, अग्रेशन और एक विनिंग माइंडसेट दिया टीम इंडिया को। विराट कोहली का गेम सिर्फ टेक्निक का नहीं था, इट वाज एटीट्यूड। हर लीव में स्टाइल, हर कवर ड्राइव में एक स्टेटमेंट। टेस्ट क्रिकेट के लिए वो एक रिवाइवल थे जिसने फैंस को फील कराया कि टेस्ट मैचेस में भी मजा होता है। फ्रॉम चेसिंग सेंचुरीज इन एडिलेड टू कॉन्करिंग इन इंग्लैंड 2018, विराट कोहली ने प्रूव किया स्टेट्स सिर्फ नंबर होते हैं और ग्रेटनेस एक लेगेसी होती है। दिस इज नॉट जस्ट रिटायरमेंट, this is the exit of the most defining phase of modern day cricket. He was a revolution in whites. उन्होंने सिर्फ रन्स नहीं बनाए, उन्होंने एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया। ये एंड है एक ऐसे गोल्डन एरा का और स्टार्टिंग एक ऐसी स्टोरी की जिसे सालों तक याद रखा जाएगा। लेकिन हर सक्सेस के पीछे होता है स्ट्रगल, सेक्रीफाइस, पॉलिटिक्स और एक डिफरेंट माइंडसेट। ये डॉक्यूमेंट्री है मेरे जैसे कई विराट कोहली फैंस के लिए। ये स्टोरी है एक छोटे से लड़के की जो दिल्ली की गलियों से निकलकर टेस्ट क्रिकेट का किंग बन गया। हे गाइस, बिफोर स्टार्टिंग दिस डॉक्यूमेंट्री, इस वीडियो को उन सब लोगों को शेयर कीजिए जिसने विराट कोहली को उनके टफेस्ट टाइम में भी सपोर्ट किया, और उन लोगों को भी जिन्होंने उनके अग्रेसिव नेचर एंड बोल्ड एटीट्यूड के लिए उनको हमेशा क्रिटिसाइज किया। क्योंकि हर इंडियन क्रिकेट फैन को विराट कोहली की रियल लेगेसी एंड उनके इंडियन टेस्ट क्रिकेट में इम्पैक्ट का पता होना जरूरी है। एंड आई एम श्योर इस डॉक्यूमेंट्री को एंड तक देखने के बाद यू विल रियलाइज इंपॉर्टेंस ऑफ विराट कोहली इन इंडियन क्रिकेट, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट रिटायरमेंट, इट्स एंड ऑफ अग्रेसिव एरा। और आज के बाद इंडियन टेस्ट क्रिकेट शायद उतना अग्रेसिव, उतना फायरी और उतना डोमिनेटिंग भी ना हो जितना इस एरा में हुआ करता था। 28 जून 2011 वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट किंगस्टन जमैका में एक नया नाम इंडियन टेस्ट स्क्वाड में ऐड होता है, विराट कोहली। व्हाइट जर्सी, फेस पे अग्रेशन और आंखों में ड्रीम्स, ये उस लड़के का फर्स्ट स्टेप था एक ऐसे फॉर्मेट में जहाँ पेशेंस, डिसिप्लिन और टेम्परामेंट का टेस्ट होता है। उस टाइम तक टीम इंडिया में लेजेंड प्लेयर्स लाइक सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण और बीच में एक नया लड़का जो व्हाइट बॉल क्रिकेट का तो सुपरस्टार बन चुका था, पर टेस्ट क्रिकेट में उसे खुद को प्रूव करना अभी भी बाकी था। स्टार्टिंग इजी नहीं थी और वो अपने फर्स्ट इनिंग में केवल 4 रन पे आउट हो गए। लोगों ने कहा ये लड़का सिर्फ ओडीआई का प्लेयर है, लेकिन विराट कोहली, उन्होंने कभी कंफर्ट जोन चूज नहीं किया। उन्होंने चूज करी फाइट और उन्होंने खुद को रीइन्वेंट किया, फिटनेस से लेके फुटवर्क तक, बैटिंग से लेके बॉडी लैंग्वेज तक। फिर इसके बाद 2012 ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आई पहली ओवरसीज सेंचुरी, और वहीं से स्टार्ट हुई एक ऐसी जर्नी जो सिर्फ कंसिस्टेंसी नहीं, क्लास डिफाइन करती है। टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली सिर्फ खेलने नहीं आए थे, वो इस फॉर्मेट के सर्वाइवल का रीजन बन गए। ये स्टार्टिंग थी एक किंग के राइज की। 2014 इंग्लैंड टूर विराट कोहली के करियर का सबसे बुरा फेज। 10 इनिंग में सिर्फ 134 रन एंड एवरेज वाज 13.40। जेम्स एंडरसन ने उनकी वीकनेस को पूरे वर्ल्ड के सामने एक्सपोज कर दिया और हर मैच में एक ही स्टोरी रिपीट होती गई। लिटरली हर इनिंग में सेम तरीके से आउट होने का एक पैटर्न बन गया था। एट दैट टाइम मीडिया एंड फैंस ने उनके रेड बॉल क्रिकेट खेलने की एबिलिटी पे भी डाउट करना स्टार्ट कर दिया था। पर रियल क्वेश्चन था, क्या विराट कोहली ने भी खुद पे डाउट किया था? और आंसर था नो। इंग्लैंड से लौटने के बाद विराट कोहली ने सिर्फ टेक्निक नहीं, पूरा माइंडसेट चेंज किया। फॉरवर्ड प्रेस, टाइटर स्टांस, ऑफ साइड अवेयरनेस और हर एक छोटी चीज पे डिटेल वर्क। फिटनेस के स्टैंडर्ड को इतना ऊपर ले गए कि वो इंडियन टीम का बेंचमार्क बन गया। उन्होंने बैट सिर्फ रन बनाने के लिए नहीं, क्रिटिक्स को साइलेंट करने के लिए उठाया। और फिर आया ईयर 2018 इंग्लैंड टूर, सेम इंग्लैंड, सेम एंडरसन, बट दिस टाइम अ डिफरेंट विराट कोहली। ओवरकास्ट कंडीशन, ग्रीन पिच और एंडरसन का वो फायरी स्पेल, पुजारा गॉन, रहाणे गॉन, बट दैट डे विराट कोहली वाज देयर फॉर 2014 रिवेंज। इंग्लैंड की मीडिया इस मैच से पहले बोल रही थी विराट कोहली इज ग्रेट इन इंडिया बट कैन ही सर्वाइव इन इंग्लैंड, और विराट कोहली ने आंसर दिया अपने बैट से। 149 रन इन द फर्स्ट इनिंग, प्योर क्लास। उस हॉस्टाइल कंडीशन में विराट कोहली का बैलेंस, फुटवर्क और इंटेंट मानो एक पोएट्री जैसा लग रहा था। इस सीरीज में विराट कोहली ने 5 मैचेस में 59 की एवरेज से 593 रन स्कोर किए, जिसमें 2 मास्टर क्लास 100 भी थी। किंग कोहली ने प्रूव किया ग्रेटनेस सिर्फ टैलेंट से नहीं, हार्ड वर्क और डेडिकेशन से बनती है। एंड दिस टाइम ही कॉन्कर्ड इंग्लैंड। वो कहते हैं ना, फॉल 7 टाइम्स बट राइज लाइक ए किंग, और विराट कोहली इस फिलोसॉफी के लिविंग एग्जांपल बन चुके थे। 2014 के बाद एक न्यू एरा की स्टार्टिंग हुई, जब महेंद्र सिंह धोनी के टेस्ट रिटायरमेंट के बाद विराट कोहली ने टेस्ट टीम की कैप्टनसी संभाली। वो कैप्टन जो विक्ट्री के लिए सिर्फ लीड नहीं, इंस्पायर करता था। उन्होंने कहा था, वी विल नॉट प्ले फॉर ड्रॉ, वी विल प्ले फॉर विक्ट्री।
एनी टाइम एंड एनीवेयर, और उस माइंडसेट ने टीम इंडिया के डीएनए को टोटली चेंज कर दिया। टेस्ट क्रिकेट की दुनिया में हर टीम का एक ड्रीम होता है कि वो ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के घर में हराए, और इंडिया के लिए 71 ईयर्स तक ये सिर्फ एक सपना ही था। लेकिन फिर आया ईयर 2018 और उस ड्रीम को रियलिटी बनाया विराट कोहली ने। ना स्लेजिंग से डर, ना हॉस्टाइल क्राउड से, कोहली लेड फ्रॉम द फ्रंट। अग्रेशन उनकी आंखों में था और फायर उनके हार्ट में। गाबा का गमन, एमसीजी की मिट्टी, पर्थ की पेस और सिडनी का स्टाइल, सब झुक गए तो उस इंडियन साइड के सामने। इस सीरीज में पुजारा ने वॉल बिल्ड करी, बुमराह ने एक्यूरेसी से बॉलिंग करी और ऋषभ पंत ने टीम को हिस्टोरिक विक्ट्री दिलाई। लेकिन ये सब पॉसिबल हुआ बिकॉज विराट कोहली ने उस टीम में विक्ट्री को लेकर बिलीव जगाया। विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, वी आर नॉट हियर टू सर्वाइव, वी आर हियर टू विन। और इंडिया ने सिर्फ मैच नहीं जीता, नॉट बाय लक बट बाय डोमिनेंस और बाय इंटेंट। वो विक्ट्री सिर्फ एक सीरीज विन नहीं थी, वो डिक्लेरेशन थी, दिस इज न्यू इंडिया लेड बाय फियरलेस विराट कोहली। आप खुद सोचो, जिस जगह पे पहले टीम इंडिया कोलैप्स किया करती थी, वहीं एक इंडियन कैप्टन खुद खड़ा रहा लाइक ए शील्ड और टीम इंडिया को विक्ट्री दिलाई आफ्टर 71 ईयर्स। इन सब आइकॉनिक मोमेंट्स में हम 2021 लॉर्ड्स टेस्ट को कैसे भूल सकते हैं। डे 5 जब सब सोच रहे थे मैच ड्रॉ हो जाएगा, बट विराट कोहली, उनके दिमाग में सिर्फ एक वर्ड घूम रहा था, विक्ट्री। टीम हर्डल में बस एक बात, जीतना है। वो विराट कोहली का अग्रेसिव अप्रोच ही थी जिसने टीम इंडिया को लॉर्ड्स में 28 ईयर्स के बाद आइकॉनिक विक्ट्री दिलाई। लेकिन सबसे साइलेंट रेवोल्यूशन हुआ फास्ट बॉलिंग अटैक में। विराट कोहली ने बोला, टू विन अब्रॉड वी नीड पेस, वी नीड फास्ट बॉलर हु कैन टेक 20 विकेट्स। और फिर आया इंडियन पेस बैटरी का गोल्डन एरा। विराट कोहली ने ट्रेडिशनल स्पिन रेलियन सिस्टम तोड़कर क्रिएट किया इंडिया का मोस्ट लीथल पेस अटैक एवर। इस पेस अटैक में जसमीत बुमराह की एक्यूरेसी, मोहम्मद शमी की सीम, ईशांत शर्मा का एक्सपीरियंस और मोहम्मद सिराज का मियां मैजिक था। विराट कोहली ने सिर्फ फील्ड पर अग्रेशन नहीं दिखाया, ही क्रिएटेड ए कल्चर ऑफ डोमिनेंस जिसमें फिटनेस, फाइट एंड फास्ट बॉलिंग सब कुछ था। पहले जहाँ इंडियन फास्ट बॉलर सिर्फ मैच बचाते थे, अब वो मैच जिताने लगे थे। वी डोंट जस्ट प्ले, वी अटैक, ये माइंडसेट था उसी न्यू बॉलिंग यूनिट का जो दुनिया के हर पिच पर लीथल थी। मेलबर्न, लॉर्ड्स, पर्थ, एडिलेड, हर जगह टीम इंडिया की ये पेस बैटरी ने अपोनेंट को चॉक किया। और इस साइलेंट बॉलिंग रेवोल्यूशन के आर्किटेक्ट थे विराट कोहली। विराट कोहली का ड्रेसिंग रूम कल्चर क्लियर था, नो फियर, नो कॉम्प्रोमाइज। किसी ने अगर हम में से एक को भी स्लेज किया तो आंसर पूरी टीम देगी। एंड ये बहुत शॉकिंग था बिकॉज एज ए क्रिकेट फैन फ्रॉम द चाइल्डहुड हमने कभी भी किसी इंडियन प्लेयर को इस लेवल पे स्लेज करते या उसका काउंटर देते नहीं देखा था। बट दिस वाज कोहली एरा। फिटनेस, डिसिप्लिन, विनिंग ऑब्सेशन, ये सब उसकी टीम की आइडेंटिटी बन चुकी थी। होम हो या अवे, कोहलीज इंडिया वॉक्ड इन विद वन गोल, किल द ड्रॉ, फाइट फॉर द विन। विराट कोहली की कैप्टनसी में टीम इंडिया ने 68 टेस्ट मैचेस में 40 टेस्ट मैच जीते, हाईएस्ट विन बाय एनी इंडियन कैप्टन एवर। विराट कोहली का विनिंग परसेंटेज 58.82 था, अमंग द बेस्ट इन वर्ल्ड क्रिकेट हिस्ट्री। उनकी कैप्टनसी में टीम इंडिया ने 36 होम टेस्ट मैचेस में केवल 2 मैच हारे। 2016 से लेकर 2021 तक टीम इंडिया आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 रहा फॉर 42 मंथ। और इसके अंदर वो फर्स्ट ऐसे कैप्टन बने जिसकी कैप्टनसी में टीम इंडिया WTC के फाइनल तक पहुंचा। कोहली ने सिर्फ मैच नहीं जीते, उन्होंने एक विनिंग कल्चर बनाया और इस पूरे एरा को डिफाइन करता है सिर्फ एक वर्ड, डोमिनेशन। क्या आपको लगता है विराट कोहली इंडियन टेस्ट हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन रहे? इफ यू आर एग्री विथ मी, डू कमेंट। विराट कोहली नाम सिर्फ एक प्लेयर का नहीं, एक टेस्ट रेवोल्यूशन का था। और उनके स्टैट्स सिर्फ नंबर नहीं, वो क्रिकेट के गोल्डन चैप्टर्स थे। किंग कोहली ने 123 टेस्ट मैचेस में 47 के एवरेज से 9230 रन स्कोर करे, जिसमें उन्होंने 30 सेंचुरीज और 7 डबल हंड्रेड्स भी स्कोर करी। इंडियन टेस्ट हिस्ट्री में उनसे ज्यादा डबल हंड्रेड किसी ने भी स्कोर नहीं करी। 50+ एवरेज इन ऑल फॉर्मेट वेयर कंसिस्टेंसी इज रेयर। विराट कोहली ने जब 2018 में सेंचुरियन के सीमिंग ट्रैक पर 153 रन की फाइटिंग इनिंग खेली तो दुनिया समझ गई ये बंदा फॉरेन सोइल पे भी किंग है। पिच डेडली थी, बॉलिंग रूथलेस थी, लेकिन विराट कोहली का टेम्परामेंट अनबीटेबल। उसके बाद आई पर्थ 2018 की क्लासिकल 123 रन की वो नॉक, जहां ऑस्ट्रेलियन टीम को उनके बाउंसर एंड स्लेजिंग दोनों का साइलेंट ट्रीटमेंट मिल गया। इस सीरीज के बाद जो ऑस्ट्रेलियन फैन एंड मीडिया ओवर द ईयर विराट कोहली को ट्रोल करते आ रहे थे, वो सब उनके फैन बन चुके थे। दिस इज व्हाट ही अर्नड इन द मोस्ट हॉस्टाइल कंडीशंस। उन्होंने इंडियन टीम को सिर्फ लीड नहीं किया, उन्होंने इंडियन टीम को बिलीव करना सिखाया कि हाँ, हम ऑस्ट्रेलिया में जाकर जीत सकते हैं, इंग्लैंड में जाके हम डोमिनेट कर सकते हैं और साउथ अफ्रीका में जाके हम फाइट कर सकते हैं। वो सेल्फ डाउट जो पहले हुआ करती थी, किंग कोहली ने उसे सेल्फ बिलीफ में बदला। बुमराह, सिराज, शमी, जडेजा, पुजारा, केएल, ये सिर्फ प्लेयर्स नहीं, ये विराट कोहली के टेस्ट विजन के पार्ट थे। उसने हर प्लेयर से कहा, यू आर नॉट हियर टू सर्वाइव, यू आर हियर टू विन। 15 साल तक जब भी विराट कोहली वो व्हाइट ड्रेस में दिखे तो सिर्फ एक चीज फिक्स थी, इंटेंट टू डोमिनेट।
उनके पैशन ने स्टेडियम को जगाया, उनके सेलिब्रेशन ने फैंस के दिल जीते और उनकी कंसिस्टेंसी ने उन्हें बनाया द ग्रेटेस्ट टेस्ट बैट्समैन ऑफ दिस एरा। विराट कोहली की कौन सी इनिंग आपकी सबसे फेवरेट है? डू कमेंट। 2019 तक किंग कोहली अपने करियर के पीक पे थे, 2900, 7 डबल हंड्रेड्स और एक अनबीटेबल हो रहा। पर फिर आया वो फेज जहाँ रन्स रुक गए, सेंचुरीज थम गई। 2020 से 2022 लगभग 3 साल तक विराट कोहली के बैट से कोई सेंचुरी नहीं आई। फैंस परेशान थे, क्रिटिक्स तैयार थे विद क्वेश्चन, इज विराट कोहली डन इन रेड बॉल क्रिकेट? ट्रेंडिंग ट्वीट्स, क्रिकेट पैनल, हर न्यूज चैनल पे यही सवाल। लिटरली उस डाउनफॉल में भी विराट कोहली का टेस्ट एवरेज 45 का था। जस्ट थिंक, पूरे वर्ल्ड में कितने ऐसे बड़े बैट्समैन होंगे जिन्होंने अपने टेस्ट करियर का एंड 45 के एवरेज पे किया है, बट बिकॉज ही इज विराट कोहली, इंडियन मीडिया एंड फैन ने उन्हें जम के ट्रोल किया। जो बैटिंग स्टैंडर्ड उन्होंने सेट किया था उसके अकॉर्डिंग फैंस उनसे हर मैच में सेंचुरी एक्सपेक्ट कर रहे थे, एंड दिस इज रियली सैड रियलिटी। इंडियन मीडिया इन इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर्स को छोड़ के पूरा क्रिकेटिंग वर्ल्ड उस फेज में विराट कोहली को सपोर्ट कर रहा था, बट हमारे मीडिया एंड एक्सपर्ट्स क्या बात कर रहे थे? जस्ट लुक एट दिस। वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर भी बाहर बैठ सकता है। छमिया नाच रही हूँ। It was a bad shot. I mean, you should ask Kohli what shot he played. हमारे बड़े प्लेयर यार लंबी हिटें मारने की कोशिश नहीं हो रही, वो क्या कर रहे हैं, 2 ले लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ यार ये हो क्या रहा है। विराट कोहली को पसंद नहीं। क्वाइट शॉकिंग ना? एक प्लेयर जिसने लास्ट 15 सालों में इंडियन क्रिकेट को रीडिफाइन कर दिया, एक प्लेयर जिसके एग्रेशन ने डेड पड़े टेस्ट क्रिकेट को रिवाइव कर दिया, एक प्लेयर जिसने इंडिया के लिए काउंटलेस मैच विनिंग इनिंग्स खेली, एक प्लेयर जिसने एक ऐसी लीथल फास्ट बॉलिंग अटैक बनाया जो इंडिया के लिए हमेशा से एक ड्रीम था। मीडिया वांट्स हिम टू रिटायर और न्यूज चैनल पे बैठ के वो लोग भी ज्ञान दे रहे थे जिन्होंने आज दिन तक एक इंटरनेशनल छोड़ो नेशनल लेवल पे भी मैच नहीं खेला। लेकिन लेजेंड्स के ग्राफ कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं होते हैं, उनके करियर में आते हैं लोज, सिर्फ इसलिए ताकि कमबैक और भी लेजेंडरी बन सके। 9 मार्च 2023 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बीजीटी फाइनल टेस्ट, व्हाइट जर्सी रेड बॉल और सामने खड़ा था वर्ल्ड का सबसे डेंजरस ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप। इन दिस मैच विराट कोहली स्कोर 186 रन्स इन 362 बॉल्स। ना कोई अग्रेसिव सेलिब्रेशन, बस आंखों में वो स्पार्क जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। जहाँ एक लेजेंड अपने खुद के डाउट को हरा के खड़ा था। 3 साल का लंबा वेट एक क्लासिक कवर ड्राइव से पूरा हुआ। 186 रन्स अगेंस्ट द वर्ल्ड मोस्ट लीथल बॉलिंग अटैक। विराट कोहली का टेस्ट कमबैक सिर्फ एक कमबैक नहीं था, वो एक सिनेमैटिक रिवेंज था अगेंस्ट द टाइम, ट्रोल एंड सेल्फ डाउट। कभी सोचा था 15 साल तक जिस प्लेयर ने टेस्ट क्रिकेट को एक जुनून की जैसे खेला, जिसने व्हाइट ड्रेस सिर्फ पहनी नहीं उसको जिया था, वो सडनली एक इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू इस फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेगा। And it's truly the end of an era in Indian Test cricket. Virat Kohli has announced his retirement from Test cricket. इस सडन रिटायरमेंट ने पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड को शॉक कर दिया। And yes, there are so many rumors कि अजीत अगरकर and Gautam Gambhir were responsible for this forcefully retirement because Virat Kohli still want to play red ball cricket. But according to reports and news, Virat Kohli Gautam Gambhir के upcoming WTC साइकिल में फिट नहीं हो रहे थे। Quite shocking again. We are making separate video on BCCI and Indian media hypocrisy. So अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेट्स बैक टू द टॉपिक। जिस प्लेयर ने इंडियन क्रिकेट को इतना कुछ दिया, उस प्लेयर का फेयरवेल इस तरीके से होगा ये किसी भी इंडियन फैन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बिकॉज दिस किंग कॉन्कर्ड होल वर्ल्ड, 15 years, 111 मैचेस, काउंटलेस बैटल, काउंटलेस मेमोरीज और फिर एक लाइन, आई हैव डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। ये सिर्फ एक रिटायरमेंट नहीं था, ये एक एरा का एंड था, एक ऐसे प्लेयर का जिसका नाम और टेस्ट क्रिकेट दोनों साथ साथ चलते थे। विराट कोहली जिसका अग्रेशन उनकी आइडेंटिटी थी, जिसका हर सेलिब्रेशन एक स्टेटमेंट होता था। जब पूरा वर्ल्ड T20 एंड मनी लीग के पीछे भाग रही थी तब विराट कोहली के अग्रेशन और पैशन ने रेड बॉल क्रिकेट को रिवाइव किया। उनकी आंखों में फायर था, उनकी कैप्टनसी में मैडनेस थी और हर एक इनिंग में एक मैसेज, आई एम हियर टू डोमिनेट। कुछ प्लेयर्स सिर्फ रन के लिए याद किए जाते हैं, पर कुछ प्लेयर एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर कर देते हैं। विराट कोहली ने सिर्फ 9,230 टेस्ट रन एंड 30 सेंचुरीज नहीं बनाई, उन्होंने इंडियन क्रिकेट को ही रिडिफाइन कर दिया। पहले इंडियन टीम में फिटनेस ऑप्शनल हुआ करती थी, मगर विराट कोहली ने उसे नॉन नेगोशिएबल बना दिया। रिजल्ट, इंडियन टीम की फिटनेस और एंड्योरेंस वर्ल्ड क्लास बन गया। किंग कोहली ने हर टेस्ट मैच को एक फाइनल की तरह ट्रीट किया। वी प्ले टू विन, नॉट टू सर्वाइव। रिजल्ट, इस अग्रेसिव अप्रोच ने इंडिया को ओवरसीज में भी फियरलेस बना दिया। जहाँ पहले इंडियन स्पिन डोमिनेट किया करती थी, मगर किंग कोहली ने लीथल फास्ट बॉलिंग अटैक बनाया। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, मोहम्मद सिराज जैसे फास्ट बॉलर्स को ग्रूम किया, उन्हें मैच विनर बनाया, घर और बाहर दोनों जगह। 68 टेस्ट मैचेस में कैप्टेंसी, 40 विंस। इंडिया ने पूरे वर्ल्ड का सबसे सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन अंडर विराट कोहली कैप्टनशिप, इंडिया ने 42 कंसेक्यूटिव मंथ तक नंबर 1 टेस्ट रैंकिंग होल्ड करी। एक एरा ऑफिशियली एंड हो चुका है।
वो लड़का जो दिल्ली की गलियों से उठा था आज रेड बॉल क्रिकेट के थ्रोन से खुद उतर गया। विराट कोहली ने हमें सिर्फ मैचेस नहीं जिताए, उसने हमें बिलीफ दिया, एटीट्यूड दिया और सिखाया कि भारत का सर हमेशा ऊंचा रहे। आज के बाद भी टेस्ट मैचेस होंगे, रिकॉर्ड ब्रेक होंगे, विक्ट्रीज मिलेगी, बट ग्राउंड पे वो फायर, अग्रेशन और टेरर किंग कोहली के रिटायरमेंट के साथ चला जाएगा।